नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेन। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आपका स्वागत है। खबर गरम है में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के गुटबाजी की। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की दरार एक बार फिर से सबके सामने आ गई और इस बार मौका था संगठन को मजबूत करने का, लेकिन मंच बन गया नेताओं की सियासी नोकझोंक का। नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त पहली बार नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जनरल बॉडी की मीटिंग थी, मगर स्वागत और एकजुटता के संदेश की जगह मंच से तंज, जवाब और तलखी सुनाई दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से साथ मांगा तो सुरजेवाला ने भी उसी अंदाज में जवाब देकर के सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। वहीं कुमारी सैलजा ने भी नेताओं के बीच कड़वाहट का मुद्दा उठाकर साफ संकेत दे दिया कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अभी भी हरियाणा कांग्रेस, जहां एक बार फिर गुटबाजी की तस्वीर खुलकर सामने आई। मौका था नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के स्वागत और संगठन को मजबूत करने की बैठक का, लेकिन मंच से नेताओं के बयान पार्टी की अंदरूनी कलह की कहानी कहते नजर आए। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ देखते हुए कहा, सुरजेवाला मेरा साथ दे दे फिर देखिए धमाका होगा। हुड्डा का बयान खत्म भी नहीं हुआ था कि सुरजेवाला ने उसी मंच से जवाब दे दिया, 20 साल हो गए आपका साथ देते, अब आपकी बारी है। दोनों नेताओं के इन बयानों ने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर चल रही सियासी खींचतान अभी भी खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। अब आपकी बारी आ गई है। हालांकि बयान के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि ये सब मजाक में कहा गया था और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वो तो एकजुटता तो एक अपना बिखराव तो आप बीजेपी में देख रहे हैं। मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, आगे एमएलए नहीं जाते। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आपका कल मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो रणदीप सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में आप लोग बात कर रहे हैं कि साथ दे दो, वो कह रहे हैं जी अब आप साथ दे दो। वो एक वीडियो अंदर का वायरल हो रहा है सर। नहीं, वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा। हुड्डा ने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके अजीज हैं, दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं। उन्होंने दावा किया कि गुटबाजी अगर कहीं है तो बीजेपी में है, कांग्रेस में। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी किसी भी तरह की खींचतान से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और कुमारी सैलजा के बयान का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। आमतौर पे हम लोग जब बात करते हैं तो कोई ना कोई बातें अपने मन की बात किसी न किसी रूप में कहते हो। जनरल बात कर रहे थे क्योंकि बहन सैलजा जी बड़ी सीनियर लीडर है, उत्तराखंड की प्रभारी भी है और एक लंबा अनुभव है उनके पास में बतौर केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो ये उन्होंने अपने मन में बात कही भी कई बार, और ये कोई राजनीति पे लागू नहीं होती नेताओं पे, वैसे भी होती है। परिवार के अंदर भी कोई हो जाए तो कई बार एक दूसरे से बात नहीं करते, नाराजगी होती है, इस टाइप का उनका भाव होगा। बाकी हरियाणा में इस समय बहुत बढ़िया माहौल है, सभी कांग्रेसी साथी एकजुट है, पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन नेताओं के सफाई के बावजूद मंच पर जो तस्वीर दिखाई दी उसने कई सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने भी नए प्रभारी के सामने नेताओं के बीच मौजूद कड़वाहट का जिक्र करते हुए साफ कहा कि संगठन को मजबूत करना है तो पहले आपसी विश्वास और एकजुटता बढ़ानी होगी। यानी जिस मंच से कांग्रेस को एकजुटता का संदेश देना था, वहीं नेताओं की पुरानी जंग ने पार्टी की अंदरूनी दरारों को फिर से उजागर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के इन धड़ों के बीच की दूरी को खत्म कर पाएंगे या फिर यही गुटबाजी आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बारिश ने एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से और उमस से राहत दी है, तो दूसरी तरफ कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुरुग्राम से लेकर पानीपत, फरीदाबाद और अंबाला तक बारिश के बाद अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कहीं सड़कें तालाब बन चुकी हैं, कहीं पुल धंस चुके हैं, तो कहीं लोगों को सुहावने मौसम का आनंद भी मिला। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज कराई, वहीं शहरों की सड़कों पर जलभराव ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सबसे पहले बात गुरुग्राम की, जहां बारिश थमने के एक दिन बाद भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सेक्टर 12 की सड़कें अब भी जलमग्न हैं और लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे रहे कि प्रशासन 3 दिन बाद हरकत में आया और वाटर टैंकरों की मदद से पानी निकालने का काम शुरू किया। वहीं गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेस वे पर राजीव चौक से सरहोल तक लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। मानसून शुरू होते साथ एक बार फिर प्रशासन के दावे और वादे कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए, लेकिन आज भी गुरुग्राम के कुछ इलाकों के अंदर जल भराव है। उस पानी की निकासी के लिए अब प्रशासन जागता हुआ नजर आ रहा है और वाटर टैंकर के जरिए इस पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, गुरुग्राम का सेक्टर 12 इलाका है, जहां अभी भी बरसाती जो पानी है वो जमा है और लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर कहीं ना कहीं जो है बरसाती पानी जमा है, जिसको निकालने के लिए अब नगर निगम के द्वारा वाटर टैंकर की मदद से इस पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है। यदि समय रहते इस तरीके के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए जाते तो गुरुग्राम की एक बार फिर फजियत होने से बच सकती थी। लेकिन गुरुग्राम के अंदर ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रही है। हर बरसात के अंदर गुरुग्राम का यही हाल होता है, लेकिन यदि प्रशासन पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लेते तो अब गुरुग्राम के अंदर इस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिलती और ना ही लोगों को परेशानी उठानी पड़ती। फरीदाबाद में भी बारिश का असर साफ नजर आया। आगरा कैनाल पर बना खेड़ी पुल बारिश के कारण धंस गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर पुल के एक हिस्से पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी गई। हालांकि शहर के कई अन्य इलाकों में पिछले साल की तुलना में हालात बेहतर दिखाई दिए। एनआईटी फरीदाबाद और नेशनल हाईवे पर लगातार जल निकासी का काम जारी है और प्रशासन पानी निकालने में जुटा हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर आगरा कैनाल पर बना खेड़ी पुल धंस गया। पुल धंस जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या कोई दुर्घटना ना घट जाए। वहीं अगर आपको बात करें फरीदाबाद की अन्य कुछ इलाके की, जहां पर पिछले साल की तुलना में बेहतर इंतजाम देखे गए, आपको बता दूं कि एनआईटी फरीदाबाद की बात करें या फिर नेशनल हाईवे की बात करें, जहाँ पर पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रशासन की व्यवस्था दिखी, पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था थी। इस तरह से फरीदाबाद को पूरा फरीदाबाद की अगर बात किया जाए तो कुछ इलाकों में बेहतर व्यवस्था दिखी। वहीं आगरा कैनाल पर बना फेरी पुल धंस जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मानसून की ये शुरुआत ही है, अगर ऐसी ही व्यवस्था प्रशासन की रही तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बारिश की चुनौतियों से सामना किया जा सकता है और लोगों को दिक्कतों का कम सामना करना पड़ेगा। उधर अंबाला में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। रिमझिम फुहारों से भीषण गर्मी से और उमस से राहत मिली है। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया और लोग छाता लेकर अपने काम पर निकलते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो गर्मी से और राहत मिलेगी। तो अंबाला कैंट में 2-4 हफ्ते से गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, तो 4-5 दिन से बारिश पड़ रही है। मौसम में थोड़ा ठंडकपन है, राहत भी और गर्मी से राहत भी मिल रही है, लोगों को ठंडक महसूस हो रहा है। तो ये अच्छी बात है हमारे अंबाला वासियों के लिए। कई दिन से सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही,
तो हमारे अम्बाला में बारिश हो रही है। हम अम्बाला वासी इस बारिश से खुश हैं, पर कई जगह पानी भी भर चुका है, जैसे रेलवे पुल के नीचे पानी भर चुका है, तो थोड़ा इसका भी ठीक होना चाहिए। ना बारिश तो ठीक ही है, अच्छी बात है, सिर्फ आने जाने की दिक्कत यही है, रेलवे पुल के नीचे पानी भर जाता है। रिम झिम बरसात हो रही है और गर्मी से इतनी राहत मिली है कि पूछो मत। और ऐसी बरसात चलती रही तो बिल्कुल गर्मी खत्म हो जाएगी। 40-45 डिग्री था, पर अब 37-38 के करीब आ गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। लेकिन पानीपत की तस्वीर सबसे ज्यादा चिंताजनक रही। मॉनसून की पहली बड़ी बारिश में शहर की सड़कें, गलियां और नाले पूरी तरह से पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि वीआईपी जिला कहलाने वाले पानीपत में भी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया। हालांकि उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ का कहना है कि नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को जल भराव रोकने और जल निकासी के निर्देश दे दिए गए हैं। नहीं, मानसून आने की वजह से जल भराव बहुत ज़्यादा होता है और प्रशासन के कहने के अनुसार काम नहीं हो पा रहे हैं और सड़कें भरी हुई हैं, पानी निकल नहीं पा रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मैं दलवीर सिंह है सर। प्रशासन के सारे दावे सिर्फ कागजों में है, ज़मीनी हकीकत आपके सामने बयां हो रहा है। पब्लिक परेशान है। कल जिस तरीके से सिर्फ थोड़ी सी बारिश में जो नालों से भर के जो कीचड़ जो निकला हुआ है, यहाँ सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली रोज के 2,000-2,500 मरीज आते हैं और लोग पब्लिक परेशान हो रही है। सड़क की व्यवस्था आप देख सकते हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, मरीजों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। मरीजों का हाल ये है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ लेने के लिए अगर वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे आते हैं तो उनके लिए रास्ता नहीं है। गरीब और लाचार इस समय पूरी तरीके से परेशान है। प्रशासन के सारे दावे जो हैं वो सिर्फ कागजों पर है, हकीकत कुछ और है। 3-4 दिन पहले मैंने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ उन सब जगह को विजिट किया था जहां पे मानसून में पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो हमारे शहर का एरिया हो, समालखा का एरिया हो या यमुना के साथ लगते हमारे गांव हो जिनमें बाढ़ आती है। और उसमें जो जो निर्देश देने जरूरी थे वो सब निर्देश दिए गए हैं। सबको ड्यूटी बाउंड किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जो छुट्टियां हैं वो हमने कैंसिल कर दी हैं और सभी को निर्देश दिया गया है कि वो जो मानसून की जो प्रेडिक्शंस आती हैं कि कब कितनी बारिश होनी, उसके आधार पे काम करें, सभी SOPs का पालन करें ताकि नागरिकों को कोई समस्या इसमें ना आए। कुल मिलाकर मॉनसून ने हरियाणा में 2 तस्वीरें पेश की। एक तस्वीर राहत की, जहां बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी, वहीं दूसरी तस्वीर परेशानियों की, जहां जल भराव, जाम और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासन की तैयारियों की असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मानसून की दस्तक के साथ ही NCR के पलवल और फरीदाबाद में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। पलवल में मलेरिया के 2 मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जबकि फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर जाकर के लार्वा की जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की अपील कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। बारिश का मौसम शुरू होते ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर एंटी लार्वा अभियान शुरू कर दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें घर घर जाकर कूलर, टंकियों, गमलों और अन्य जगहों पर जमा पानी की जांच कर रही है। कई इलाकों में लार्वा मिलने पर 10 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। विभाग लोगों को सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाने, कूलरों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने तथा घर और आसपास पानी जमा न होने देने के लिए जागरूक कर रहा है।
डेंगू की रोकथाम को लेकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर टीमें घर घर जा रही है और लार्वा की जांच कर रही है। इस दौरान आपको बता दें कि 10 ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया गया है जिनके यहाँ लार्वा पाया गया और लार्वा की जांच में वो दोषी पाए गए, जिसके कारण उनको नोटिस भी दिया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और तरह तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई। एडवाइजरी में बताया गया है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे किसी कटोरे या फिर गड्ढे में पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि आपको बता दें कि डेंगू की जो ये लार्वा होते हैं वो साफ और स्वच्छ पानी में ही पनपते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जगह पर जहां भी आप रहते हैं आसपास किसी प्रकार का पानी इकट्ठा ना होने दें। आपको खास साथ ही ये चीज भी बताया गया कि अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार कूलर की सफाई पर ध्यान दें, कूलर में पानी इकट्ठा ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और घर घर जाकर इसकी जांच भी की जा रही है। एंटी लार्वा अभियान जो है वो पूरी तरीके से तेज हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बैठक की गई थी उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं पलवल में अब तक मलेरिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ के मुताबिक मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। उन्होंने तेज ठंड के साथ बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और उल्टी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। जी, अभी जैसे मॉनसून का सीजन अब शुरू हो गया है, तो मेरी जो हमारी पलवल के जनता है, जो हमारे प्रदेशवासी हैं, उनसे मेरी एक यही अपील है कि उसमें वो हमारा पूरा सहयोग करें, कहीं पर भी पानी रुकने ना दें। ज़्यादातर पानी जो है वो घरों में पुराने टूटे हुए मटके होंगे, गमले होंगे या टायर्स पड़े रहते हैं, छतों के ऊपर वेस्ट पड़े रहते हैं। जहाँ पर भी उनको लगता है कूलर्स हैं, कूलर्स की सफाई ज़रूर करें। हफ्ते में एक बार एक दिन ऐसा बना लें जिसे हम ड्राई करना चाहें, जिसे हम ड्राई डे बोलें, ताकि वो उस दिन पे वो सारे के सारे जितने भी इस तरह के उनके घर में कोई कूलर हैं या कोई जहाँ पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसको बिल्कुल एक बार खाली कर दें और खाली करके उसमें से जो भी लार्वा बन जाते हैं उन्हें सबको ड्रेन कर दें, क्योंकि यही लार्वा आगे बनकर डेंगू और मलेरिया जैसी उनको बीमारियाँ करेंगे। और मलेरिया है ये कई बार बहुत सीरियस भी हो जाता है, इसमें बुखार रहता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और कई बार ये दिमाग तक पहुंच जाता है, कई बार लीवर को भी ख़राब कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, कहीं पे भी इस तरह पानी खड़ा है, नालियों में काला तेल और इस तरह की चीज़ें स्प्रे करें। मॉनसून राहत जरूर लेकर आता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता भी दे सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करना, साफ सफाई रखना और मच्छरों की रोकथाम के उपाय अपनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र में भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर की पटरी पर चौड़ी और गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे आसपास के गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने कुछ समय पहले मरम्मत तो करवाई, लेकिन वो सिर्फ खानापूर्ति साबित हुई। अब मानसून के बीच नहर में पानी का स्तर बढ़ने के साथ बड़ा हादसा होने की भी आशंका है। रिपोर्ट आप देखिए। कुरुक्षेत्र की भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर की पटरी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हाल ही में मरम्मत किए गए हिस्से पर कई जगह गहरी दरारें उभर आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और काम केवल औपचारिकता बनकर रह गया। उनका कहना है कि अगर लगातार बारिश के बीच नहर में पानी का दबाव बढ़ा तो पटरी कभी भी टूट सकती है, जिससे आसपास के गांवों और खेती की जमीन को भारी नुकसान हो सकता है। उधर नहरी विभाग के एक्सीएन मुनीश बब्बर ने विभाग का पक्ष रखते हुए बताया कि उन्होंने मरम्मत कार्य के लिए उच्च अधिकारियों से 45 दिनों का समय मांगा था, लेकिन विभाग को केवल 25 दिन ही मिले। इनमें से 15 दिन नहर का पानी सुखाने में निकल गए, जबकि सिर्फ 10 दिनों में पूरा काम करना पड़ा। सीमित समय के कारण कुछ स्थानों पर तकनीकी दिक्कतें रह गयी, जिन्हें अब दोबारा ठीक किया जाएगा। नहीं, भाखड़ा नहर में क्या हुआ था जी, हमने 15 दिन का हमने क्लोजर लिया था जी, 45 दिन का। भाखड़ा नहर में क्लोजर हमें मिला 25 दिन का, परंतु उसमें क्या होता है कि जब पानी बंद कर दिया गया था, हमने पानी बंद करा दिया था अम्बाला से, उसके बाद इसके अंदर 6 फुट का पानी खड़ा था।
तो उस 6 फीट के पानी को निकालने में 15 दिन लग गए। उसके बाद हमें सिर्फ मिले 10 दिन। वो 10 दिन में हमने जो काम कराना था वो हमने काम करवा लिया, परंतु उसके बाद अब यही विचार है कि अक्टूबर के बाद से इसका फिर से काम करवाया जाएगा। तो भाखड़ा नहर का काम हम केवल 15 दिन करा पाए। फिलहाल नहर की पटरी पर आई दरारों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभाग समय रहते इन दरारों की स्थायी मरम्मत कर पाता है या नहीं, क्योंकि मानसून के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बड़े हादसे और भारी नुकसान की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यमुनानगर के छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। क्या था मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें उस हंगामे की है जो अचानक हुई। इस घटना से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना गया। इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन घबरा गए, जबकि अस्पताल स्टाफ भी दहशत में आ गया। कुछ देर के लिए अस्पताल की सामान्य व्यवस्था भी प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कि युवक किसी काम से अस्पताल पहुंचा था। इसी दौरान उसका अस्पताल कर्मियों से विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर युवक ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कई कमरों में रखे मेडिकल उपकरणों के साथ साथ शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। हमारे पास सूचना है कि नॉन पर्सन ने कहीं नुकसान कर दिया हॉस्पिटल का, सरकारी का, छछरौली का, लेकिन अभी तक हमारे पास रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसी कंप्लेंट हमारे पास आएगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम कर देंगे। क्या नुकसान बिल्डिंग का नुकसान बता रहे, लेकिन अभी हमारे पास रिटर्न में कोई स्टेटमेंट नहीं आई कहीं से। जैसे शीशे दरवाजे तोड़े हुए, हाँ, वो बता रहे हैं। अभी देखो, अभी जो आएगा उस हिसाब से जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो कर देंगे। यदि देखा जाए तो हंगामा करने वाले युवक का आरोप है कि उसे समय पर फर्स्ट एड नहीं दी गई, जिससे वो गुस्से में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रशासन से जानकारी जुटाई। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, खबर गर्म है में बस इतना ही। नमस्कार।